आप सभी साथियों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है कि जो मध्य प्रदेश में पीजीटी ग्रेड 1 की भर्ती हैं वो रिलीज हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम उसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि हमारी क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, कितने हमारे पद हैं, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या अदर स्टेट भी एलिजिबल है, या एलिजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया क्या है, उम्र कितनी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, कब तक भरे जाएंगे, इस सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने आपको बताया मध्य प्रदेश, ये भर्ती जहां से कराई जाएगी वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो भर्ती है वो उच्च प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की भर्ती निकली है, ठीक है। टोटल जो पद हैं वो 8720 के आसपास पद आपके निकाले गए। हम आपको एक एक चीज जो है जानकारी देंगे आगे चल करके कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हैं, बस लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा यहां पे समझ लो कि आखिर ये चीज क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक डेट है ये कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि 18/5/2023 से 18 मई से ये फॉर्म आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, 1/6/2023 यानी कि 1 जून तक। कब तक? 1 जून तक। तो कितने दिन तक हमारे, यानी कि लगभग ये मान कर चलिएगा 12-13 दिन ये फॉर्म आपको भरने के लिए मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे? 12-13 दिन। कब से हैं? 18 मई से। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि होगी वो भी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। और अंतिम तिथि, मान लीजिए किसी तरीके से कोई आपकी गलती हो जाती आवेदन पत्र में, तो उसको संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 6/6/2023 होगी, यानी कि 6 जून तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका हमको अपनी टेबल, जहां पर स्टडी टेबल है ना, उसके ऊपर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना है भैया कि परीक्षा का दिनांक और दिन, यानी कि कब से हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी। तो बताया गया 2 अगस्त से। कब से? 2 अगस्त। यानी कि आपके पास ये मान करके चलिएगा अब से कितना समय है, मैं गिन करके बताता हूं। आज अप्रैल तो गया भैया हमारा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी मत काउंट करो क्योंकि 2 अगस्त है। तो मई, जून, जुलाई, 3 महीने आपके साथ हैं। 3 महीने में यानी कि 90 दिन की तैयारी आपकी कैसी होगी? 90 दिन की 90 डेज प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए कि हमको कैसे तैयार करना है, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं, आपके पास इतना समय है। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो कि आपको फॉर्म भरने की जो पैसे देना है, यानी कि फॉर्म फीस कितनी है आपकी, वो 500 रुपीज पर प्रश्न पत्र, ठीक है। और इसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो फीस है वो कितनी है? 250 रुपए, ठीक है, 250। तो ध्यान बनाए रखिएगा आप अपनी, ये आपकी क्या है आवेदन शुल्क रखा गया है इतना। इसके बाद में क्या कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी कोई खास नहीं है। आगे बढ़ो, यहां पर 2/8 से परीक्षा का दिन और दिनांक देख लो। 2/8 से बुधवार से परीक्षाएं आपकी चालू हो जाएंगी। परीक्षा की पाली की बात करें तो प्रथम और द्वितीय पाली में होंगे। प्रथम पाली में अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग जो समय होगा वो 7:30 से लेकर के 8:30 के बीच में आपको अपने सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये ठीक है। और इसके बाद जो आपको 9:20 से 9:30 तक का, यानी कि 10 मिनट का समय महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। और इसके बाद उत्तर अंकित का समय जो होगा वो 9:30 बजे से आपका पेपर चालू हो जाएगा।
और कब तक चलेगा? 11:30 बजे तक। यानी कि आपके पास पूरे पेपर के लिए कितने होंगे? 2 घंटा होंगे। कितने होंगे भैया? 2 घंटा। ध्यान से समझना। अब हम बात करें द्वितीय पाली, उसका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, आप सेंटर पर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक पहुंच जाइएगा, ये रिपोर्टिंग टाइम होगा। इसके बाद आप 2:50 से 3 बजे तक यानी कि 10 मिनट, 2:50 से 3 बजे तक यानी कि 10 मिनट आपको वहां पर जो इंस्ट्रक्शन होंगे पेपर के उनको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और फिर दोपहर में 3 बजे से लेकर के 5 बजे यानी कि 3 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, 5 बजे आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। 2 घंटा आपके पास में। बात समझ गए? ये पूरा पैटर्न अच्छे से आप समझ लीजिएगा एक एक चीज को। और फिर आपको वहां पर क्या क्या चीजें लेकर के जाना है परीक्षा में, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि यूडीए के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपका आधार कार्ड हो। या बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटो युक्त जो है पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा वो आपको ले जाना जरूरी है। और इसके बाद मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, यानी कि आपके पास कोई आपका आइडेंटिफिकेशन हो, इसमें आपका मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकते हो, लेकिन वो आपका मूल फोटो युक्त पहचान पत्र रहना चाहिए। अगर ये मूल फोटो युक्त यानी कि आपके पास इन पहचान पत्र के अलावा अगर नहीं है तो इनके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ आपका नहीं चलेगा, और इनके ना होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभ्यर्थी के नियम पुस्तिका में ये भी कि मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, छाया प्रति, आधार नंबर, ये सब जानकारी लाना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापित अनिवार्य है। आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा वहां पर। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात अगर आपको देर हो जाती है तो आपको वहां पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आप किसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये कुछ भी आप नहीं ले जा सकते हो। अगर ये पकड़ा जाता है तो आपको डिबार किया जा सकता है, यानी कि ये पूर्णतया आपका क्या होगा? वर्जित होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु परीक्षार्थी यानी कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल करके रखें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपना ये फॉर्म भर रहे हो तो आप अपने आवेदन पत्र का जो क्रमांक नंबर है उसको बड़े संभाल करके रखना है, अर्थात वो नहीं होगी तो आपके पास ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में आपको दिक्कत आएगी। दूसरा 8वां पॉइंट देखिए, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि अदर स्टेट वाले क्या आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर अभी हमें भी कोई क्लियर जानकारी नहीं है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि अदर स्टेट वाले मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है तो बड़ा देखना सोचना पड़ेगा। इसमें आपको परीक्षा केंद्र पर काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है हर हाल में, ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा, ब्लैक कलर का, ठीक है, नीला भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक, बाकी कहीं कुछ नहीं है, कोई खास नहीं। आगे चलो ये हमने तुम्हें थोड़े से निर्देश बता दिए। अब हम सीधे चलते हैं, अब हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं कहां? ये अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो हम पूरा अपने टेलीग्राम पे इसका पूरा पीडीएफ डाल देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, पेज नंबर 1 पर ये सारी चीजें होंगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको पेज नंबर 3 पर मिलेंगे, ठीक है। विषयों के बहुत सारी चीजें हैं, स्लाइड्स। चलो
अब क्या है, प्रारूप यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी के फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम आपको आगे कुछ समझाते हैं। अब यहां से समझिएगा, आप यहां से समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये द्वितीय श्रेणी, ये यहां पर देखिए न्यूनतम आयु सीमा, ये न्यूनतम आयु सीमा ध्यान रखना 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से कम। और यहां पर देख लीजिएगा अधिकतम आयु सीमा कितनी है। अधिकतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो पुरुष आवेदक जो होते हैं यानी कि अनारक्षित वर्ग में उनकी 40 वर्ष, महिला आवेदक जो अनारक्षित वर्ग में है उनकी 45 वर्ष। ठीक है, पुरुष और महिला जो मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं उनकी भी 45 वर्ष। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी भी 45 वर्ष है। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए भी उम्र मैक्सिमम कितनी रखी गई है? 45 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और यहां पर अतिथि शिक्षक हैं जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में से या न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि गेस्ट फैकल्टी के रूप में, गेस्ट टीचर के रूप में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया गया हो तो उनकी भी अधिकतम सीमा कितनी है आप यहां से देख लो। पुरुष आवेदक के लिए 49 है, महिला आवेदक के लिए 54 है। पुरुष महिला यानी कि कुछ भी हो उनके लिए भी 54 है। और यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग उनकी भी क्या है? 54। दिव्यांगजन के लिए भी 54 है। लेकिन कंडीशन ये है कि तुमने वहां गेस्ट फैकल्टी के रूप में कम से कम 200 दिन क्या किया हो? काम किया हो। अब अगली चीज यहां पर नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन में देखो एक एक चीज को बारीकी से समझ लीजिए। उन्होंने कहा न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना आपकी जो की जाएगी वो 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आरक्षण और आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों को ही दे होगी, बाकी लोगों को दे नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक चीज और देख लीजिएगा, यहां पर सबसे बड़ी चीज आपकी बहुत डिमांड रहती है। ये तो आरक्षण की बात हो गई, अनुसूचित जनजाति का 20%, अनुसूचित जाति का 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है, उनका 10% है। फिर सबसे बड़ा आपके मन में एक सवाल उठता है कि इसमें जो है न्यूनतम वेतन रुपए कितना होगा, यानी कि 36,200, महंगाई भत्ता, ये सब चीजें आप अपना देखते रहिएगा। मैं आपको अब सीधे पेज नंबर 7 पर ले चलते हैं कि आखिर पद कितने हैं। आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बात का आता है कि टोटल हमारे पद कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में। तो यहां से देखो ध्यान से एक एक चीज। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में टोटल कितने पद हैं भैया? 509। 509 पदों पे भर्ती निकली है। कितने? 509 पदों पे। इंग्लिश में भैया 1645, बहुत हैं और मैं तुम्हारी पूरी इंग्लिश की तैयारी कराने वाला हूं। तो एक एक चीज, एक एक सिलेबस, एक एक पॉइंट इंग्लिश में मैं आपको तैयार करवाऊंगा। तो 1645 बहुत हो गई ये। ठीक है, इसके बाद में 1645 तो ये किसके? स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद है। जनजातीय कार्य विभाग के भी कुछ रिक्त पद हैं, कितने? 118। तो 1645 ये और 118 ये, टोटल वैकेंसी कितनी है? 1763 हैं। संस्कृत में 490 और 18 ये, टोटल कितनी है? 508। उर्दू में 42, यहां पर 0 है तो टोटल कितनी हो गई? 42। इसके बाद मैथ्स में 1214। जनजातीय कार्य विभाग के जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं? 148। टोटल वैकेंसी हमारी 1362 हो गई। बायोलॉजी में 676 और ये हमारे रिक्त पद हो गए 755।
फिजिक्स में 611 है और 166 इसमें है, टोटल 777। केमिस्ट्री में 651 है, 130 इसमें, टोटल कितने हो गए 781 दोस्तों। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हर एक सब्जेक्ट के मैं बता देता हूं कि टोटल कितने कितने पद किसमें कितने खाली हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि 292 और 12 टोटल कितने 154। पॉलिटिकल साइंस में भी 284, ज्योग्राफी में 149, इकोनॉमिक्स में 287, सोशोलॉजी में 88, कॉमर्स में 514, एग्रीकल्चर में 569 और होम साइंस में कितनी 28। टोटल वैकेंसी 8720 हो गई। जनजातीय कार्य विभाग में रिक्त पद टोटल कितने हो गए 1129। और अगर इधर स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद की बात करें तो 7551। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ गई। अब यहां पर हमारी एलिजिबिलिटी कौन कौन भर पाएगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये भी आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो उसमें बीएड तो आपका रहेगा रहेगा, प्लस में आपका जो परीक्षा हुई थी वो भी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हाई स्कूल की जो एलिजिबिलिटी परीक्षा भी हुई थी वो भी आपकी क्या हो, क्लियर हो। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया यहां पर दे रखी है। तो ये सब चीजें अब दे रखी हैं, कोई हमें लग रहा है खास चीज यहां पर नहीं है। अगर होगी तो हम अभी आपको बताते हैं कि अगर कोई चीज क्लियर निकलती है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेंगे ये भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होगे तो के साथ अभ्यर्थी का एक कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर और स्वयं के हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप नंबर 1 के अनुसार स्कैन करा करके संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण यानी कि 10वीं या 12वीं की अंक सूची को भी स्कैन करवा करके वहां पर संलग्न करना होगा। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र स्कैन करवा करके संलग्न करना होगा। अब अगली चीज, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने के निर्देश आपके किस तरीके के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कैसे भी वहां पर कर दिए, तो यहां पर कुछ निर्देश दिए हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, नहीं तो पता लगा आपने इतनी मेहनत की, खूब पढ़ाई की और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शन बढ़िया करके पढ़ के जाइएगा, देर लग जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरा और वहां से रिजेक्ट हो गया। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी का पहला क्या हो, कलर, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, बता चुके हैं। दूसरी चीज ये ध्यान समझिएगा कि जिसमें फोटो के ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में और हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है फोटो का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रख लो कि फोटो का जो बैकग्राउंड है सीधे सीधे लिखा है वो वाइट कलर में होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। ठीक है, पोलोराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हों। अगर उपरोक्त मापदंड फोटो में संलग्न नहीं किए जाने पर आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि के 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। संभव अभ्यर्थी द्वारा ओके आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाया गया है, परीक्षा हाल में ही वैसी स्थिति में उपस्थित होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाया जाना चाहिए और काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। तो अब फोटो के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके बाद अब आगे देखते हैं कोई खास बात, तो मुझे लग रहा है कोई खास अब जानकारी देना नहीं है।
ठीक है, इसमें भरने की पूरी प्रक्रिया बताई है। हम तुम्हें बताएंगे कि फॉर्म को भरोगे कैसे, वो भी सारी अपडेट मैं यहाँ से आपको करता रहूंगा। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको सारी चीजें। चलो, यहां पर देख सकते हो, ये चीज थोड़ा सा जान लीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भैया? 1 नंबर का। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे और वो सभी बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज पर होंगे। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला और कुछ है इसमें? अब कुछ नहीं, अब आपका सिलेबस चालू हो गया है। ठीक है, बाकी इंग्लिश का मैंने सिलेबस बना करके डाल दिया है, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हिंदी का भी बना करके डाल दूंगा। ठीक है, तो ये रही आपकी जानकारी।